गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कई पर्पज हैं। तो हमने देखा था कि पहला जो पर्पज है कि वो नियम कानून का एक दस्तावेज है जो किसी देश को गवर्न करता है, वहाँ के लोगों की इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ के लोगों का आइडियल क्या है, आदर्श क्या है, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। अगले में हम लोग देखेंगे नेपाल का एक एग्जाम्पल। यहाँ पे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1990s में वो मोनार्कियल राजतंत्रात्मक था। यहाँ पे किंग शासन करते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने मूवमेंट करके, आंदोलन करके 2006 में राजा के जो पावर थे उसको खत्म कर दिया। वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस्टेब्लिश करने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सर्वोच्च शासक राजा के पास हो। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि शासन में यहाँ के लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ के लोगों का भी जो ओपिनियन है उसको भी कंसिडर किया जाए। इसलिए उन्होंने नया संविधान बनाया जिसमें वो अपना आदर्श, अपनी इच्छाएं को इस्टेब्लिश कर सकें। लाइक एक जो फुटबॉल का खेल है, इसमें नियम बदल जाता है, नियम बदलते ही खेल का रूप भी बदल जाता है। उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोग अपने देश के लिए एक नया संविधान बना रहे हैं। और आप इस फिगर में देख सकते हैं ये लोग कि इसमें लोकतंत्र की स्थापना के लोग संघर्ष कर रहे हैं किंग के खिलाफ। Second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. तो संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति और राज्य व्यवस्था चुनी, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है। In democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. हम देखते हैं कि लोकतंत्र में हम लोग अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। ये जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इसी का रूप है। फिर भी इस बात की संभावना है, हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। Leader might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. और यहीं पे संविधान इन सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, रोकने में सफल होता है। This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation. इस तरह का जो राजनेताओं को सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे देंगे, क्लासरूम सिचुएशन में दिखा सकता है
तो आज जो हम लोग पर्पज इसमें देखें कि नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल गया, पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ पे बदलना पड़ा। लोकतंत्र जो है लोगों का शासन है, लोगों के लिए और लोगों द्वारा। डेमोक्रेसी इज हाउ गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय देम। इसको ध्यान रखेंगे और आगे की स्टोरी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।